भारत का सैन्य बल मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सही मायने में देखा जाए तो सेना ही देश की सबसे बड़ी पहचान होती है। यहाँ सैनिक देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटते। हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ सेवानिवृत्त सैनिक बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा ही एक प्रशिक्षण केंद्र आगरा में द सेनाभ्यास एजुकेशन सेंटर के नाम से संचालित है, जिसको सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मनोज कुमार की निगरानी में तर्ष वशिष्ठ चला रहे हैं। यहाँ बच्चों को सेना की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से निकले कई बच्चे आज देश की सेवा में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि देश की सेवा करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं देखा जिस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं उन लोगों को ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी कि वो लोग जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते, सेना में आना चाहते थे, उसको पूरा करना। आसपास कई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट मैं ये चाहता था कि उनको सचमुच जो चाहिए वही मिले। तो उसकी शुरुआत हमने ज़रूर करी। बड़ी छोटी सी शुरुआत थी, 2 कमरे, 4 बच्चे, 6 टीचर्स, ये हमारी शुरुआत थी। हमें नहीं मालूम था कि कितना आगे तक जाएगा। और मेरे साथ इसमें जो जुड़े थे, मेरी धर्मपत्नी विजया जी, मेरा बड़ा बेटा जो खुद इंजीनियर भी है और सीमेंस जर्मनी में नौकरी भी करी है, और साथ ही साथ अहमदाबाद से भी उसने पास करा है, वो उसकी बहू खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऋचा मिश्रा। ये चारों ने मिलकर शुरुआत की एंड हमारे साथ भगवान भी रहा, समय भी हमारे साथ रहा। आप ये जो अभी आप जगह देख रहे हैं, इस जगह को फिर हमने जब करीब 3 साल के बाद फिर हमने इस ज़मीन को लिया और अभी हमने इसको इंस्टीट्यूट खड़ा कराया। आगे का प्लान ये है कि अब इसी को और आगे ले जाते हुए अभी एक छोटा सा स्कूल भी खोल दिया है हमने 5वीं क्लास तक, सेनाभ्यास का जूनियर विंग, और इसी को हम एक पहली क्लास से 12वीं क्लास तक एक मिलिट्री स्कूल लाइन पर चलाने का प्लान है। और बात अगर ठीक रही तो आगे इसको हम हॉस्टल फैसिलिटी भी दे देंगे, जिससे कि बच्चा पहले से ही सोच के आए कि मेरे को सैनिक बनना है। तो कोचिंग तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ट्रेनिंग दे ही रहे हैं बच्चों को, एनडीए में जाने की, आपकी सीडीएस में जाने की, एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में, और AA SSR जो नेवी में जाते हैं उसकी। लेकिन अब ये होगा कि बच्चा शुरुआत से ही इससे अंदर आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कमी हमने देखी है वो ये है कि लोग अंग्रेजी में बोल नहीं पाते, और उसी कमी को मैं पूरा करूँगा। पहले शुरुआत से ही बच्चों को उसमें लेगी। दूसरा, वो स्टेज पे जब आते हैं तो घबराते हैं, तो इस बार जो हमने स्कूल खोला है पहली क्लास से ही बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं, कैसे स्टेज पे आया, कैसे बातचीत करिए, उनको डर हटाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस इंस्टीट्यूट में हमारे पास 2 सत्र में अगर मिलाते हैं 6-6 महीने के, तो करीब 600 बच्चे हैं इस वक्त। और साथ ही साथ जो स्कूल की जो हमने शुरुआत करी है जूनियर विंग की, इसी साल अप्रैल में शुरुआत करी है। अभी हमारे पास 70 बच्चे हैं। आशा करते हैं कि अगले साल इसका नंबर बढ़ेगा। मैं तर्ष वशिष्ठ हूँ, द सेनाभ्यास एजुकेशनल सेंटर का डायरेक्टर, और इस संस्था के अंदर जो भी लिखित परीक्षा और परिश्रम, जो आपका व्यायाम, फिजिकल जितना भी हम करवाते हैं, वो सब मेरे निर्देश में होता है। और इस संस्था में हमारे पास काफ़ी कोर्सेज़ हैं, जैसे कि NDA, CDS, AFCAT, ये ऑफिसर एंट्री लेवल के आपके कोर्सेज़ होते हैं। NDA आपके 12वीं के बाद हम करते हैं, और जो CDS AFCAT है वो ग्रेजुएशन के बाद और दौरान हम लिख सकते हैं। तो ये ऑफिसर लेवल की तैयारी हम करवाते हैं, प्लस जो एयरमैन और सेलर और जो GD हम जो क्लर्क होते हैं, सोल्जर लेवल की तैयारी भी हमारे इसी इंस्टीट्यूट के अंदर होती है। तो एक ही जगह पर हम ये सारी तैयारी करवाते हैं। एयरमैन में जैसे एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल, वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल, तो ये सारे बच्चे इसी संस्था के अंदर सब एक साथ पढ़ते हैं। सबका एक साथ फिजिकल होता है। और इस इंस्टीट्यूट में हम इनको खेलने के लिए भी, जैसे बहुत पढ़ाई होती है तो साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बच्चों का खेल में भी दिलचस्पी रहनी चाहिए, और खेलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो हम बैडमिंटन की सुविधा, बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल भी हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम करवाते हैं। और जैसे अब हम बात करते हैं कोर्सेज़ की ड्यूरेशन क्या है, तो जो NDA, CDS, AFCAT जो कोर्सेज़ हैं, जो ऑफिसर लेवल के कोर्सेज़ हैं, इसको हम 6 महीने के हिसाब से लेके चलते हैं। दैट मीन्स एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम तक। और जो हमारे एयरमैन और नेवी के जो कोर्सेज़ हैं, उसको हम साल भर के हिसाब से लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि उस साल भर के अंदर हम 2 बार बच्चों को वो सेम कोर्स करवाते हैं। सुबह इस संस्था में बच्चे सुबह 7 बजे, और जिस दिन फिजिकल होता है सुबह 6 बजे संस्था में आते हैं। सुबह हम दौड़ के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की हम दौड़ करवा के वापस लेकर आके इसी इंस्टीट्यूट में उनका फॉलो इन करवाते हैं, जहाँ पर इनकी फिर डिटेल में आधे घंटे की एक्सरसाइज चलती है। और उसके बाद फिर फ्रेश होने का हम उनको टाइम देते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा। उसके बाद फिर आपकी क्लासेस शुरू होती हैं।
बीच में लंच, जैसे आप स्कूल के अंदर आप जैसे रहते हैं वैसे ही एक स्कूल है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, बैक टू स्कूल का एक कैंपेन हमने इस इंस्टीट्यूट के अंदर चलाया है, जिसमें बच्चे सुबह 9 बजे जब पढ़ने की रिपोर्ट करते हैं तो लंच खा के फिर वो दोपहर के 2:30 बजे यहाँ से फिर फ्री होते हैं। तो ये उनका एक रूटीन रहता है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। इस संस्था को जब हमने शुरू किया तो ये संस्था हमने हालांकि आगरा से शुरू करी है, लेकिन आगरा में रहते रहते इस संस्था में काफ़ी बच्चे राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के स्टेट से तो आते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये संस्था नेशनल लेवल पे काम करे और जल्द ही अगले 2 साल के अंदर में आप देखेंगे कि हमारी संस्था और दूसरे स्टेट्स में जाएगी। जैसे राजस्थान हमारा एक टारगेट है, वहाँ पर भी एक सेंटर बनेगा, और जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ से हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे, तो साउथ इंडिया के अंदर भी हम कोशिश करेंगे 2-3 साल के अंदर वहाँ पर भी हम एक केंद्र बनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि इस संस्था से एक हर घर फौजी नाम का एक आंदोलन शुरू हो, और स्पेशली उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बच्चे तो उसमें आए, हर घर से एक फौजी होना चाहिए, लेकिन पूरे इंडिया में आंदोलन करें, ये हमारी तक है।